मैं हूं आपका अपना दोस्त आज जनील। आज एक बेहद ज़रूरी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिसे एमडीए अभियान यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इस अभियान हमारे समाज को फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए चलाया जा रहा है। इसका मकसद है कि हर घर दवा पहुंचे और कोई भी बीमारी का शिकार ना बने। तो आइए इस विषय को और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला मलेरिया अधिकारी राजेश चौबे जी। तो सर, इससे पहले कि हम बातें करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया क्या है और यह कैसे फैलती है। फाइलेरिया एक मच्छर से होने वाली बीमारी है जी। और ये जो मच्छर है मादा क्यूलेक्स जी। जो अत्यंत गंदे पानी में घर के आसपास जो नाली जमा होते हैं वहाँ पे ये पैदा होती है, पनपती है और देर रात में हमको काटती है। जी। और काटने के मतलब पैरासाइट हमारे शरीर में डालने के बाद जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि पैरासाइट मेरे शरीर में जाने और उसका लक्षण प्रकट होने में काफ़ी लंबा समय है। जी। जैसे कि बहुत जल्दी अगर लक्षण प्रकट हुआ तो 5 साल लग जाएगा, नहीं तो 15 साल में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। जी। लक्षण जो प्रकट हो जाते हैं फिर हम इसका इलाज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सरकार इसको एमडीए अभियान चलाती है कि हम इस बीमारी को उन्मूलन कर सकें, रोक सकें बढ़ने से। जी। हमारे जिले में फाइलेरिया की स्थिति कैसी है? कितने लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं? देखिए, हर साल में एक बार एमडीए अभियान चलता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस अभियान के दौरान आशा और उनके साथ जो पूरी टीम घर पे जाती है और उनको फैमिली रजिस्टर दिया जाता है। उस रजिस्टर में उनको सर्वे करना होता है। तो आज तक के चले एमडीए अभियान के दौरान जो सर्वे में निकल के आए हैं 1128 ऐसे मरीज हैं जो लिम्फोडिमा से ग्रसित है। लिम्फोडिमा का मतलब हाथ पैर स्तन में फाइलेरिया का लक्षण हो जाना। तो ये टोटल लिम्फोडिमा के हमारे 1128 हैं और इसमें हाइड्रोसिल भी होता है बीमारी। इसके अभी तक सर्वे के दौरान हमको मिले हैं 132, जिसमें 129 का ऑपरेशन हो चुका है, 3 और शेष बचे हैं। जी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि यह बीमारी किन किन इलाकों में या किन किन वर्ग के लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, यह बीमारी जागरूकता के अभाव में ही होती है। किसी भी व्यक्ति को पहचान करके मच्छर नहीं काटता है और जो सुरक्षा नहीं अपनाएगा, मच्छर से बचने का उपाय नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे कितने भी उच्च लोग हों, चाहे कितने भी निम्न लोग हों, लेकिन सबको हो सकता है। ज़्यादातर लोग लापरवाह होते हैं, जिनको जानकारी अभाव होती है, वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे ग्रसित होते हैं। जी। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या फाइलेरिया छुआछूत की बीमारी है? नहीं, बिल्कुल फाइलेरिया जो बीमारी है छुआछूत से नहीं होती है, यह केवल और केवल मच्छर के द्वारा ही फैलाया जाता है। जी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि एमडीए अभियान क्या होता है और इसमें किन दवाइयों का सेवन किया जाता है? एमडीए अभियान, एमडीए का मतलब हो गया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वजन दवा सेवन अभियान। इस अभियान का शुरुआत 2004 से हुआ। 2004 से लेकर हर वर्ष एक बार सिंगल डोज दवा खिलाई जाती है। इसमें डीईसी होता है एक दवा और दूसरी होती है अल्बेंडाजोल। उम्र के हिसाब से ये दवा लोगों को खिलाई जाती है और इसका प्रभाव होता है कि जो हमारे शरीर में माइक्रोफाइलेरिया पनप रहे हैं, माइक्रोफाइलेरिया को ही ये मारती है, एडल्ट को नहीं मारती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम साल में एक बार लें और लगातार 5 वर्ष ले लें तो हम फाइलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। इसके कहने के पीछे कारण यह है कि जब मादा क्यूलेक्स मच्छर पैरासाइट मेरे शरीर में अपने काटे हुए स्थल पे 3rd स्टेज का लार्वा जब वहाँ पे डालती है और वो लार्वा कोशिश करता है मेरे शरीर में प्रवेश करने का। अगर वो प्रवेश कर गया तब से लेकर के उसकी लाइफ 7 साल की होती है। 18 महीने वो माइक्रोफाइलेरिया के रूप में रहता है, मतलब बच्चा रहता है। 18 महीने के बाद वो एडल्ट हो जाता है। एडल्ट होने का मतलब हुआ कि अब वो बच्चा पैदा कर रहा है। प्रतिदिन वो 50,000 बच्चे पैदा करता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 18 महीने के बाद यानी 1.5 साल के बाद आगे उसकी लाइफ बची है 5.5 साल। 5.5 साल में प्रतिदिन वो 50,000 बच्चे पैदा कर रहा है। तो
उसको मारने का, एडल्ट को मारने के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। तो हम क्या, माइक्रोफाइलेरिया जो उसके बच्चे हैं उसको मारने की ही दवा है। उसके लिए यही DEC अल्बेंडाजोल दिया जाता है, जो खाली पेट नहीं खाया जाता। इसको सेवन करने के पश्चात जितने भी हमारे शरीर में माइक्रोफाइलेरिया हैं वो मर जाते हैं जी। फिर हम अगले साल खाएंगे तो जो माँ बाप के रूप में एडल्ट हमारे शरीर में बैठे हैं जी। वह जितने बच्चा पैदा किए रहेंगे साल में, फिर उनको हम उस दवा से मार देंगे जी। इस तरह से क्रम हम 5 साल अगर करेंगे तो वो स्वाभाविक अपनी मौत से, जो 7 साल की उनको उम्र है, वो मर जाते हैं और उनके हम बच्चों को मारते जा रहे हैं। इसलिए हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इन दवाओं को कितने दिनों तक और किस प्रकार से लेना चाहिए? इन दवाओं को कि सरकार जब भी अभियान चलाए, साल में केवल 1 डोज हमको लेना होता है। सिंगल डोज ये दवा है, उम्र के अनुसार, खाली पेट नहीं लेना। साल में 1 बार हम ले लेंगे तो हम सुरक्षित हैं। लगातार हम अगर 5 से 6 साल दवा ले लिए, यदि मेरे शरीर में पैरासाइट है तो वो ख़त्म हो जाएगा और हम फाइलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दवा खाए ही नहीं है और कुछ खाए तो अधूरा खाए, तो इसका क्या नुकसान देखने को मिलता है? प्रभाव यह रहेगा जैसे कि अगर अगले साल नहीं खाए, इस साल खा लिए तो जितने माइक्रोफाइलेरिया थे मेरे शरीर में वो सब मर गए। अगले साल उन्होंने नहीं खाया, फिर जो एडल्ट हमारे वर्म है शरीर में, वो बच्चा पैदा कर अगले साल नहीं खाए तो फिर वो फिर अगले साल अगर खा लेते हैं तो जितना भी वो बच्चा पैदा किया है वो मर जाएंगे। थोड़ा सा हमको और ड्यूरेशन आगे बढ़ाना है, 5 साल की जगह पे हमको 7 साल दवा खानी पड़ेगी सिंगल डोज। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या इस बीमारी का इलाज पूरी तरह से संभव है? पूरी तरह से होता क्या है कि फाइलेरिया का जो ये लिम्फोडिमा है, इसके 7 स्टेज होते हैं जी। प्रथम स्टेज ऐसा होता है कि हम दिन भर काम किए, शाम को घर पहुँचे, शाम को हम देख रहे हैं कि मेरा दाहिना पैर कुछ लालिमा लिए हुए सूजन की है और दर्द भी हो रहा है और ठंड के साथ बुखार भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरे दिमाग में ही नहीं आता कि मुझे फाइलेरिया हुआ है। मैं आसपास के मेडिकल स्टोर से जा करके वहाँ से पूछ करके कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है, वो जो भी अपना दवा दिया उसको सेवन किया, मुझे कुछ आराम मिल गया दर्द से, तो मैं उसको छोड़ दिया। इसमें क्या होता है, सुबह जब सो कर हम उठते हैं तो उठते समय वो सूजन खत्म हो जाता है। यह प्रथम स्टेज है। अगर इस दौरान भी हम स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर लें, जांच करा लें, क्योंकि इसकी जांच देर रात 10 बजे के बाद की जाती है, इसलिए आम लोग जनरली इसकी जांच नहीं कराते हैं। जी 10 बजे जांच अगर करा लें तो पता चल जाएगा कि हाँ हमारे अंदर है कि नहीं है जी। तो इस बीमारी का प्रथम स्टेज में जानकारी हो गई तो संभव है, रिवर्सेबल उसको कहते हैं कि सुबह सो कर उठे तो सूजन खत्म हो गया तो रिवर्सेबल है। लेकिन अगला स्टेज फिर कुछ ही दिनों बाद सेकंड स्टेज आ जाता है, जो हमारा सूजन जाता नहीं है और अस्थायी रूप से घर बना लेता है और वो पूरे जीवन हमको उसको लेके चलना पड़ता है। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर उससे हम अपनाएं तो थोड़ी हमारी पीड़ा कम हो सकती है जी। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या जिन लोगों को हाथी पांव या हाइड्रोसील जैसी समस्या हो जाती है उनके लिए सरकार क्या सुविधा देती है? हाइड्रोसील के लिए जितने भी हमारे मरीज हैं, आपको पहले भी बता दिए कि 132 मरीज हमारे अभी तक सर्वे में मिले हैं। 132 में हम 129 लोगों का फ्री में अपने जिला अस्पताल में या कहीं भी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आच्छादित है बीमारी, उसमें आपने किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के फ्री में इसका ऑपरेशन करा सकते हैं और वो पूरी तरह से हाइड्रोसील की बीमारी से वो ठीक हो सकते हैं। और जहाँ तक हाथी पाँव की बात है, हाथी पाँव को पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसको लाइलाज कहा जाता है जी। और यह पूरे विश्व में दिव्यांगता का दूसरा कारण है, दूसरे लेवल पर दिव्यांगता लोग हैं। और ये भी आपको बता दें कि पूरे विश्व के 40% मरीज हमारे भारत में है फाइलेरिया के। ये बेसिक इसके लिए क्या की है सरकार ने, एक MMDP किट जिसमें टब, मग, बाल्टी, साबुन, तौलिया, एंटी फंगल क्रीम ये होता है और उनको बताया जाता है कि कैसे इसका आप प्रतिदिन उपयोग करेंगे, क्या क्या आप एक्सरसाइज करेंगे, सोने का तरीका कैसे आपका रहेगा, बैठने का तरीका क्या, यह डिटेल में उनको बताया जाता है। तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पूरी तरह ठीक तो नहीं होगी लेकिन उनका लाइफ आसान बना देते हैं। क्या फाइलेरिया पीड़ित मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत जैसी योजना में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। आयुष्मान
योजना के अंतर्गत ये फाइलेरिया कवर्ड है। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए जिले में अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए? सरकार पहले तो हमारे इंस्पेक्टर लोग पीएससी पे जितने एचएस हैं, बीएसडब्ल्यू हैं और हम स्वयं पीएससी पे जा करके आशा, एएनएम, संगिनी और यहाँ तक सीएचओ लोगों को भी हम लोग अवेयर करते हैं कि ये बीमारी है क्या, कैसे फैलती है। पहला काम होगा एक जागरूकता की होती है। दूसरा है कि साल में सरकार एमडीए अभियान चलाती है, एक सिंगल डोज दवा खिलाया जाता है फ्री में। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम फाइलेरिया से बचाव के लिए अपने दैनिक जीवन में कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? फाइलेरिया से बचाव के लिए जो सावधानियां बरतनी है, सबसे पहले तो हमको अपने आस-पास घर के जितने भी कहीं भी पानी जमा है, चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो साफ पानी हो, उस पानी को हम हर हाल में निकालने का, हटाने का प्रयास करें। अगर मेरे घर के आसपास नाली में पानी जमा नहीं रहेगा, क्योंकि यह मच्छर गंदगी में ही ज़्यादातर पाया जाता है, तो पहले तो यह काम करना चाहिए। दूसरा कि हम घर के सारे खिड़कियों दरवाजे पर जाली लगवाएं। सोते समय हर हाल, चूँकि ये देर रात में काटता है मच्छर इसका, तो सोते समय हम मच्छरदानी का प्रयोग करें। और सरकार जो अभियान चलाती है एमडीए, उस दौरान हम सिंगल डोज दवा का सेवन करें, तो इससे हम पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। सर, हम चलते-चलते एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि किसान रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को आप अपनी तरफ से इस बीमारी से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि आम सभी लोग यह जानते हैं कि मुझे फाइलेरिया नहीं है। जी, आपको शुरू में ही मैंने बताया, इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है 5 से 15 साल लग जाते हैं। और जिस भी बीमारी का इनक्यूबेशन पीरियड जितना लंबा होता है वो उतना ही घातक वो बीमारी होती है। जी, तो इसके लिए हम बहुत सारे लोग हैं कि समाज में जानते ही नहीं हैं कि फाइलेरिया बीमारी ये मच्छर के काटने से होती है। इसके विषय में सारे लोग को जानना चाहिए। आपके रेडियो के माध्यम से लोग जाने कि फाइलेरिया जो बीमारी है, हाथी पाँव, फिल पाँव इससे कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं, यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है। तो इसके लिए है क्या कि सभी लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें। और जब भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर जाए तो निसंकोच पूरी तरह से यह दवा सुरक्षित है। सिंगल डोज साल में एक बार लेना है, यह ले लेंगे तो आराम से मतलब वो सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जिला मलेरिया अधिकारी राजेश चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने फाइलेरिया पर बहुत सारी बातें बताई। क्या बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।